राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए देवनागरी लिपि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ए. उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी. संघ की राजभाषा, सी. हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश, या डी. पत्राचार की भाषा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश दिए गए हैं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? ऑप्शन नंबर ए 351, बी 346, सी 348 या फिर डी 343। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 351। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं खरोष्टी लिपि, सामी आर्मेइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जो आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन वैसे तो सरल है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो है ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी मसनवी लिपि, या फिर डी देवनागरी लिपि। और जो इसका सही आंसर है वो है डी देवनागरी लिपि। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं धारा 343(2), धारा 343 ए, धारा 334 ए, या फिर धारा 333 ए। तो जो इसका सही आंसर है वो है धारा 343 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 14 सितंबर 1950, या फिर डी 14 सितंबर 1949। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या डी राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात के जयभट्ट शिलालेख में इसका सबसे पहले प्रयोग माना जाता है देवनागरी लिपि का। क्वेश्चन नंबर डी, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उर्दू, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, या बंगला। तो जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजराती भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या बतानी है, 12, 11, 14, या फिर 13। तो जो इसका सही आंसर है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राजभाषा अंग्रेजी, हिंदी, भारत की सभी भाषाएं हमारी राजभाषा हैं, या फिर हिंदी एवं अंग्रेजी हमारी राजभाषा है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ए अनुच्छेद 346, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 344, या अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक, वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, या चित्रात्मक? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए अक्षरात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी। तो आप सबको मालूम है कि इसमें से कौन सी अंग्रेजी क्या है? लिपि नहीं है, बल्कि यह एक भाषा है। और अंग्रेजी की लिपि क्या है?
रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। और ये सारी देवनागरी, गुरुमुखी और अरबी ये सब लिपि हैं। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है और अरबी फारसी की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अशोक मौर्य या फिर जयभट्ट? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है खरोष्ठी लिपि से, देववाणी से, सिंधु लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से? तो जो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है वो है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन लिपि होना, हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, और ऑप्शन नंबर डी, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, बी, यह वर्णात्मक लिपि है, सी, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों ही सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सत्य नहीं है। यह वर्णात्मक लिपि है, यह गलत है। यह कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है, और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लेकिन यह बाएं से दाएं की तरफ को लिखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा और लिपि है ए, एक दूसरे के पूरक, बी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, सी, एक दूसरे के विरोधी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, यह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, भाषा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ए, विनोबा भावे, बी, काका कालेलकर, डी, सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डी, आचार्य नरेंद्र देव? तो जो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि काका कालेलकर, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि अ की 12 खड़ी बनाई जाए, और सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की थी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था और अ की 12 खड़ी सबसे पहले किसने बनाई? तो अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने, लेकिन इसे तैयार किया था सावरकर बंधुओं ने। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पंजाबी लिपि है, किसकी लिपि है पंजाबी? फारसी की, रोमन की, देवनागरी या फिर गुरुमुखी की? पंजाबी की क्या लिपि है? गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? ए, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने, या फिर डी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने? तो जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस समय इसकी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार की? ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर, बी, महात्मा गांधी, सी, विनोबा भावे और डी, सुनीति कुमार चटर्जी? तो जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनीति कुमार चटर्जी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? ए, आचार्य नरेंद्र देव, बी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी, संपूर्णानंद, डी, इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव। और हमारा आज की जो वीडियो है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है 26वां, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? ए, श्रीनिवास, बी, काका कालेलकर, सी, आचार्य नरेंद्र देव या फिर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो जो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, काका कालेलकर।
आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप ये शेयर भी करिए और ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं हर बार। तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।